सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BP 104T। ओके, और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर थर्ड और यूनिट फर्स्ट। ऑलरेडी मैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं, जो कि आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, आफ्टर दैट इन सेकेंड लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज इम्प्योरिटी एंड सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज इम्प्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। ओके, मैं आपको बता दूं कि ये इम्प्योरिटी जो आपका टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट में, और ये कई बार पूछा गया है आपके AKTU यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है लॉन्ग बनता है, वो इस तरीके से बनता है कि व्हाट इज इम्प्योरिटी एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। ये आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको इम्प्योरिटी और सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी को बताना रहेगा। आपका 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि व्हाट इज इम्प्योरिटी एंड सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। बेसिकली जो आपका टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी है 2 मार्क्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज इम्प्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। लेकिन अगर 10 मार्क्स में बनता है तो आपको सारा कुछ लिखना रहेगा, जो हमने लेक्चर सेकेंड और आज के लेक्चर में सारा जो डिस्कस करेंगे सारा ही कंटेंट आपको अपने 10 मार्क्स के हिसाब से लिखना रहेगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जाके आप लेक्चर सेकेंड देखिए, ताकि आपका जो इम्प्योरिटी वाला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप जाके सिंपली वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप समझते हैं व्हाट इज इम्प्योरिटी। ठीक है, बेसिकली इम्प्योरिटी हम डिटेल में अपने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ शॉर्ट में ही समझेंगे। इम्प्योरिटी बेसिकली क्या होता है? इम्प्योरिटी इज अ फॉरिगन मैटर अनवांटेड मटेरियल सच एज। देखिए क्या है कि जो इम्प्योरिटी है, कोई भी चीज़ है अगर प्योर है उसको इम्प्योर कर रहा है तो वो आपकी इम्प्योरिटी कहलाती है। जैसे कि सपोज दैट ये आपका एक बीकर है, ठीक है, बीकर, तो इसमें आपका ये बीकर में वाटर है, ठीक है, ये आपका वाटर से फिल है। कोई भी इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट से या कहीं से भी एक कोई पार्टिकल आपके इसमें आता है, ये कोई पार्टिकल आ गए, ठीक है, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल इसमें आ गए, तो यही आपकी कहलाएंगे क्या? इम्प्योरिटी। ओके, यही बेसिकली आपका इम्प्योरिटी है कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आपके सैंपल में प्रेजेंट हो जाए, वही आपकी इम्प्योरिटी कहलाती है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इम्प्योरिटी कई तरीके से हो सकती है आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के हिसाब से। देखिए फार्मास्यूटिकल में कई तरीके से होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल में हो सकती है। जो आपका रॉ मटेरियल है यानी कि बेसिक मटेरियल जिससे कि आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें इम्प्योरिटी हो सकती है, या टेम्परेचर की वजह से इम्प्योरिटी हो सकती है। वाटर, जो आप डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हो सकता है वो उसका जो कैप हो खुला रह गया, उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो गई हो। ठीक है, या पैकेजिंग से भी हो सकती है, जो आपने पैकेजिंग करी हुई है, हो सकता है कि उसी के मटेरियल से ही आपका प्रोडक्ट रिएक्ट कर गया हो। मैन्युफैक्चरिंग एरर हो सकती है, हो सकता है आपने जो प्रोसीजर यूज किया है उसमें कोई एरर कर दी हो। फिजिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि पीएच, ओके, ये सारी चीज़ें। केमिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है। केमिकल इनस्टेबिलिटी मींस कोई भी आपकी रिएक्शन हो सकती हैं, हो सकता है ऑक्सीडेशन, है ना, हाइड्रोलिसिस, कई सारी रिएक्शन हो सकती हैं। या फिर वेजल वही है कि जो आपने जिसमें एक तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या जिसमें आप कंटेनर यूज कर रहे हो, जिसमें प्रोडक्ट रख रहे हो सकता है उसके ही पार्टिकल से वो रिएक्ट कर ले आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे भी इम्प्योरिटी हो सकती है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। बेसिकली टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी ये 3 टाइप्स की होती हैं: ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी एंड रेसिडुअल सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट, जो इसमें जो पहला पॉइंट है वो स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल जो बेसिक मटेरियल होता है, यानी आपका रॉ मटेरियल जिससे कि आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हो, ठीक है, फॉर्मुलेट कर रहे होते हो।
सेकेंड बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि आपको हम बताएं, जैसे कि आपने दो रिएक्टेंट लिए ए प्लस बी, अब इससे आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए था सी, ओके। लेकिन क्या है कि आपका सी तो बनना है, लेकिन हो रहा है कि ए बी भी आपका बनना है, ठीक है, ए और बी भी बनना है। या आप कह दो कि ए प्लस बी से आपका प्रोडक्ट बनना था ए बी, ठीक। अब ऐसा हुआ कि ए बी तो मेरा बना, लेकिन यहाँ पे सी भी बन गया, तो ये जो हुआ वो आपका हो गया, क्या हो गया, वाई प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये क्या कहला गया आपका, वाई प्रोडक्ट। अब इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है कि जो बीच के प्रोडक्ट बनते हैं, यानी आप रिएक्टेंट से कोई भी फॉर्मुलेट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, लेकिन उसमें जो बीच में प्रोडक्ट बनते हैं वो इंटरमीडिएट कहलाते हैं। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन की वजह से या किसी भी कारण से डिग्रेडेट होना, यानी खराब होना आपका प्रोडक्ट का, वो कहलाता है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज रिजेंट, लिगेंड्स एंड कैटलिस्ट। इसके कारण से भी आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है। अब देख लेते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। सो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में जो फर्स्ट पॉइंट है रिजेंट, लिगेंड्स एंड कैटलिस्ट, इसके कारण से हो सकती है। सेकेंड वन इज हैवी मेटल और अदर रेसिडुअल मेटल्स, ठीक है, इसके कारण भी आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी जिस सॉल्ट को यूज करके आप फॉर्मुलेट कर रहे हो किसी भी मेडिसिन को, उसकी वजह से आपकी इम्प्योरिटी कॉज हो सकती है। हो सकता है कि जो आप सॉल्ट यूज कर रहे हो उसमें ऑलरेडी पहले से ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट रही हो, है ना, या फिर अदर मटेरियल, या हो सकता है कि अदर मटेरियल्स जो आप यूज कर रहे हो या जिससे आप फॉर्मुलेट कर रहे हो अपने फॉर्मुलेशन को, ठीक है, तो उन मटेरियल्स के ही रिएक्शन हो गई हो, तो उसके कारण भी आपकी इम्प्योरिटी हो सकती है। जैसे कि फिल्टर एड्स एंड चारकोल ईटीसी। फिल्टर एड्स यानी जो आप फिल्टर एड्स का यूज कर रहे हो फिल्ट्रेट के लिए, है ना, तो उसकी वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है, हो सकता है वही इम्प्योर हो। या चारकोल, ठीक है, जिससे आप कोयला बोलते हो, तो उसके कारण से भी इम्प्योरिटी हो सकती है, हो सकता है वो इम्प्योर हो, ओके। अब देख लेते हैं रेसिडुअल सॉल्वेंट। इसमें 3 क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है, 1 2 3, ओके। इसमें 3 क्लास हैं। तो फर्स्ट क्लास में क्या है, सॉल्वेंट टू बी अवॉइडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास सॉल्वेंट टू बी लिमिटेड। थर्ड सॉल्वेंट लो टॉक्सिक पोटेंशियल, ओके। सो ये इसमें बेसिकली 3 क्लासेस हैं। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि अगर ये आपका क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ जाए कि व्हाट इज इम्प्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, तो आपको इसको कैसे लिखना रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको इम्प्योरिटी समझा देनी रहेगी, और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी भी आप लिख सकते हैं उसमें भी, ठीक है। और इसके बाद आप टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी में ये सारे ही पॉइंट लिखेंगे और इसको हेडिंग बना के इसके बारे में 2-2 लाइनें लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, इट इज़ अ बेसिक मटेरियल, ओके, इट इज़ अ बेसिक मटेरियल विच इज यूज फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, ओके। सो इट इज़ नोन एज द स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या फिर बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, इसमें भी आप वही लिख सकते हैं कि आप जब 2 रिएक्टेंट लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ में एक नया प्रोडक्ट भी बन जाता है जो आपका अनवांटेड होता है, यूजफुल हो या ना हो, तो वो आपका बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में 2-2 लाइनें लिख देनी है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।